Good afternoon, dear students of class ninth. This is your chemistry class. Today date is 12th January 2023 and day is Thursday. Dear student, open your chemistry notebook. Today we will going to start our new topic, representation of atomic number and mass number with the symbol of the element of chapter 4. The name of the chapter is स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसा आप भी जानते हो हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये हमारा लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का और अब आपका चैप्टर भी लगभग फिनिश होने वाला है। 2-3 टॉपिक हमको और पढ़ने हैं, बाकी आपके ये चैप्टर एंड हो जाएंगे। सो आई विल गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर विद द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। डियर स्टूडेंट, आपको मैंने क्लास में होमवर्क दिया था, आप अप टू 30 एलिमेंट तक एलिमेंट के सैम्पल को, मास नंबर और एटॉमिक नंबर को लर्न कर लो। जिसमें से कुछ बच्चों ने लर्न किए हैं प्रॉपर तरीके से। तो वहाँ पर जब आपने लर्न किया होगा तो आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, मेनली पीरियोडिक टेबल कहते हैं जिसको। वहाँ पर आपने देखा होगा कि एलिमेंट का सैम्पल रिप्रेजेंट होता है और एटॉमिक नंबर की कोई पोजीशन होती है और मास नंबर की भी कोई पोजीशन होती है जो लिखे होते हैं। राइटिंग, दैट मीन्स राइटिंग मैनर। आप अगर एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर के साथ लिखते हो तो ऐसे ही नहीं लिखते, एक मैनर में लिखते हैं। हर एक चीज़ का मैनर होता है, तो यहाँ भी एक मैनर होगा। उस मैनर में आप क्या करोगे, राइट डाउन करोगे। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि हम एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को, जिसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, उसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने कैपिटल X लिया है जो कि आपका एज ए जनरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपका जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट होगा उसकी जगह आप यहाँ सिंबल लगाओगे। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम हुआ तो आप X की जगह Na लोगे। अगर आपका फ्लोरीन एलिमेंट हुआ तो आप X की जगह क्या लोगे, F लोगे। तो आप ये देख लो स्ट्रक्चर, ये क्या है। यहाँ पर आपका जो कैपिटल X है वो सिंबल ऑफ द एलिमेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर A रिप्रेजेंट मास नंबर, यहाँ पर A आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको आप एटॉमिक मास भी कहते हो। एंड Z रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर, और आपका यहाँ पर Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज़ दैट क्लियर। तो आप जब भी एलिमेंट को उसके मास नंबर और एटॉमिक नंबर के साथ राइट डाउन करोगे तो आप इस पैटर्न में राइट डाउन करोगे। एलिमेंट सैम्पल के लेफ़्ट डाउन पार्ट में आप एटॉमिक नंबर लिखोगे एंड लेफ़्ट अपर कॉर्नर पर आप क्या लिखोगे, मास नंबर लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। जैसे आपको पता ही होगा आपका हाइड्रोजन का आपको एटॉमिक नंबर लर्न होगा और इसका मास नंबर भी आपको लर्न होगा। तो हम इसको कैसे राउट डाउन करेंगे, जहाँ पर आपका X लिखा था वहाँ पर आप अपना सिंबल लिखिएगा H। आपका एटॉमिक नंबर 1 होता है तो आप लेफ़्ट साइड बॉटम पोजीशन पे क्या करोगे, इसका एटॉमिक नंबर लिखोगे और इसका मास नंबर भी 1 होता है तो आप यहाँ पर मास नंबर राइट डाउन करोगे। नेक्स्ट आप हीलियम को अगर लिखना हो तो आप जानते हो हीलियम का सिंबल क्या होता है, He होता है। आप उसके एटॉमिक नंबर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे, जैसा कि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है और मास नंबर इसके क्या होते हैं, 4 होते हैं। आप इसको यहाँ रिप्रेजेंट करोगे। अब देखिए सेम मैनर में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। अब आप सपोज करो आप सोडियम को लिखने जा रहे हो तो सोडियम का सिंबल आपका क्या होता है, Na। सोडियम का एटॉमिक नंबर आप जानते ही हो 11 होता है और मास नंबर आपका 23 होता है। तो इस तरह से देखिए मैंने हाइड्रोजन, हीलियम एंड सोडियम को रिप्रेजेंट किया है। और आप देखो जैसे मैंने ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करना हो तो मैंने ऑक्सीजन का सिंबल लिखा, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, मैंने यहाँ पे 8 राइट डाउन कर दिया। और इसका मास नंबर कितना होता है आपको पता ही होगा 16, मैंने यहाँ राउट डाउन कर दिया। कार्बन का देखिए, कार्बन का मैंने यहाँ लिखा कार्बन सिंबल, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। ठीक, इस तरह से आप क्या करोगे, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करोगे। ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का क्या है, तरीका है।
जैसे कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट आपका क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, जिसको आपका एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो अब हम नंबर ऑफ, आपको पता है आपका अगर कोई एटम होता है तो एटम में थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड लास्ट वन न्यूट्रॉन। ठीक, ये तीन फंडामेंटल क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? अभी आपने इसके जस्ट पहले दो हेडिंग पढ़ी थी, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो आपको याद होगा वहाँ पर मैंने बोला था एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। आपको कुछ याद आ रहा है? रिवीजन कीजिए आप लोग। आपने एटॉमिक नंबर में क्या पढ़ा था, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर ये कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो ये क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोटॉन को यहाँ P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इसके रिलेशन के बेसिस पे आप किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लर्न है तो आप ईजिली बता सकते हो कि उस एलिमेंट में आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8। कार्बन का आपका एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 6। इज़ दैट क्लियर? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए, ये तो हमने एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन को कैलकुलेट करना सीख लिया। ठीक, बहुत ज़्यादा इजी होता है। चलिए नेक्स्ट, अब हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपने याद होगा सेकंड हेडिंग पढ़ी थी मास नंबर। मास नंबर में आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि मास नंबर, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं क्या, एटॉमिक मास, ये दो नाम से जानते हैं ना, इज़ इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। याद है कुछ? ये आपने फार्मूला पढ़ा था। आपको पता है मास नंबर को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास नंबर में आपको ये रिलेशन मिला था। यहाँ पर आपने क्या किया, आप क्या बोलते हो कि मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इज़ दैट क्लियर? तो आप क्या कहते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या होता है, एलिमेंट का मास नंबर होता है। तो आप बताओ, यहाँ तो आप लोग एलिमेंट के मास नंबर लर्न कर लेते हो। तो आपका, अगर आपके एलिमेंट में आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन है, ठीक, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी गिवन है, तो आप इनको कैलकुलेट करके मास नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हम आपको करके क्वेश्चन दिखाते हैं। फिर अब देखो, अब आप इससे क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं। जैसा कि आप जानते हो, मैथ पढ़ते ही हो आप लोग। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे आप निकालोगे, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस पी। अगर इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे, आप n कैलकुलेट करना है, आप n को यहीं पर रोकोगे, p को आप इक्वल के बाहर ले जाओगे, तो p आपका किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो a माइनस पी हो जाएगा। a माइनस पी इज इक्वल टू क्या है, ये आपका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स अगर आपको एलिमेंट में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, मास नंबर एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है क्या, एटॉमिक नंबर है। तो दैट मीन्स सिंपली अगर हम कहें तो आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर लर्न होने चाहिए। तो आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को माइनस कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपका प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये लिख सकते हो। अब आपको याद होगा मैंने कहा था, अगर आपका एटम क्या है, न्यूट्रल एटम है। कैसा एटम है, न्यूट्रल एटम है।
दैट मीन्स उस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो आप यहाँ P की जगह E भी कर सकते हो, तो N इज इक्वल टू A माइनस E। लेकिन इसके लिए कंडीशन आप हमेशा याद रखिएगा, फॉर न्यूट्रल एटम। जब आपका एटम न्यूट्रल होगा तभी आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे, अदरवाइज़ नहीं करोगे। तो आप क्या देख रहे हो, इसी फार्मूले में मैंने चेंजिंग करके एन को यहाँ रोका, पी को आपने बाहर किया, तो एन इज इक्वल टू ए माइनस पी। आप क्या करोगे, मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लोगे। उसी में आप चेंजेस कर दो, क्योंकि आप जानते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मास नंबर में एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आपने पढ़ा है कि न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तभी तो वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। ठीक, तो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। तो आप अदर वर्ड में ये भी कह सकते हो कि आप नंबर ऑफ, अगर न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है तो आप मास नंबर में इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो तो आपके न्यूट्रॉन कैलकुलेट हो जाएंगे। लेकिन आप ये पॉइंट को भूलिएगा मत, फॉर न्यूट्रल एटम, ये फार्मूला फॉर न्यूट्रल एटम। ठीक, इज़ दैट क्लियर। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो आप, अगर आपको नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कैलकुलेट करना है तो आप ये फार्मूला यूज़ करके कर सकते हो, क्योंकि आपका जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है तो आपको पता है कि आपका अगर एटम न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, अब आप बात आती है मैम, अगर चार्ज स्पीसीज़ होगा तो क्या होगा। आपको पता है अगर एलिमेंट पर, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है ए, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर चुका है, लूज कर चुका है, अपने सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है। आपको मैंने एक क्लास में बताया था। तो बस आपका जितना प्रोटॉन है उसमें से आप 1 माइनस कर दोगे, और अगर माइनस है दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। तो जितने भी आपके प्रोटॉन होंगे उतने आप एक्स्ट्रा एक क्या कर लोगे, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लोगे। अब आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है, आपका ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है। बस ये वाला आप न्यूट्रल एटम के लिए है, बाकी ये तो आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर गिवन है, तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। इज़ दैट क्लियर। कोई डाउट है आपको इसमें? आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने अब क्लास में भी बताए हैं। यहाँ देखिए कैसे मैंने लिखा है, सेम वही चीज़ें जो आपको अभी मैंने रफ पेज पे समझाया, सेम वही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक, आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, एन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा, ये आपका मास नंबर है, दैट मीन्स एटॉमिक मास, जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज़ दैट क्लियर। जितना भी अभी ये नोट्स आपको दे रहे हैं, आप ये अपने फेयर केमिस्ट्री नोट में राइट डाउन कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने राइट डाउन किया है। अब आप देख लो उसी तरीके से जो मैंने आपको रफ में समझाया पूरा, वो मैंने नोट्स में यहाँ लिख दिया है। ठीक, आप इसको अपने नोट्स में राइट डाउन कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा चलिए देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन सोडियम एटम। आपसे इलेक्ट्रॉन भी पूछ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पूछ रहा है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तीनों चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। किसके लिए, सोडियम एटम के लिए। किसके लिए, सोडियम एटम के लिए। क्या आपको गिवन है, गिवन दैट एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11। सोडियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको गिवन है 11, और मास नंबर इज़ 23, और इसका मास नंबर भी आपको गिवन है 23। दैट मीन्स आपको दो चीज़ें दी गई हैं, क्या, फर्स्ट मास नंबर दैट मीन्स एटॉमिक मास, एंड सेकेंड वन एटॉमिक नंबर। ये दो चीज़ें आप गिवन हैं आपको, इन दोनों के यूज़ से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। टू मच ईजी है। अभी आपने पढ़ा कि एटॉमिक नंबर, अगर आपको सैम्पल नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे ये भी लिख दे रहे हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक,
प्रोटॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करें, P से। तो आप बताओ आपका एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 11 दिया है। तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, 11 हो गया। इज़ दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब आपको पता है यहाँ पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, सोडियम एटम बोला है। अगर चार्ज होता तो यहाँ पर लिखा होता Na+ आयन, यहाँ पर सोडियम आयन लिखा होता। ये आपका न्यूट्रल एटम है। तो आपने पढ़ा है फॉर न्यूट्रल एटम क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। होगा कि नहीं होगा। तो आपको पता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी आपने कैलकुलेट किया 11 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी यहाँ पर आपके 11 होंगे। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपसे पूछा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अभी मैंने बताया एक फार्मूला A इज इक्वल टू Z माइनस N कहिए, या फिर A इज इक्वल टू P माइनस N कहिए। ठीक, इसी में आप चेंज करते हो ना, हमको N कैलकुलेट करना है, N को बाहर लेंगे हम। N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपके प्लस होंगे। 1 मिनट, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। आपने अभी फार्मूला पढ़ा है क्या, A इज इक्वल टू Z+N, और दूसरा फार्मूला पढ़ा था A इज इक्वल टू P+N, याद है मास नंबर को कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ अगर न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है तो N को आप बाहर रखोगे, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये Z बाहर जाएगा, A माइनस Z, आप ये फार्मूला यूज़ करो, या फिर N इज इक्वल टू A माइनस P। दोनों में से आपको जो मन करे आप वो फार्मूला यूज़ कर सकते हो, दोनों सेम है। ठीक, तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करना है। तो आपका मास नंबर कितना गिवन है, देखिए आप मास नंबर आपका कितना गिवन है, आपका मास नंबर 23 गिवन है क्वेश्चन में, और आपको लर्न भी होगा आई थिंक। तो मास नंबर आपका 23 हो गया। एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। आपको लर्न भी है और क्वेश्चन में गिवन भी है, 11 है। आप माइनस करो कितना होगा, 12। आपका क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12 होंगे। आप इस फार्मूले में भी चेक कर लो, देखो मास नंबर 23, नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी आपने कैलकुलेट किया था कितने, 11 ही है। तो बाकी आप यहाँ लिखो -11 इज इक्वल टू, आप सॉल्व करोगे 3 में से 1 माइनस करोगे कितना होगा, 2, 2 में से 1 1। तो आप देख रहे हो आपके दोनों सेम ही हैं। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, जब आपने कैलकुलेट किया है आपको क्या कैलकुलेट करने को बोला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आया, 11 आया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी 11 आ गया, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका यहाँ पर मैंने सॉल्व किया, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका 12। ये आपके आंसर क्या हो गए, ये क्या आपके आंसर है। इसी तरह से बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। तो आपको एज ए होमवर्क के फॉर्म में मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, दिस इज़ योर होमवर्क। आप ये दोनों क्वेश्चन अपने होमवर्क में आज की डेट में सॉल्व करोगे। आपका फार्मूला वही होना है, आप बस थोड़ा माइंड अपना यूज़ करना, उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन बहुत इजी है, दोनों ही क्वेश्चन आप सॉल्व करो और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसके आंसर मुझे सेंड कर दो। अपना होमवर्क आप फेयर कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा और आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं चेक कर दूँगी। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, आप फेयर कॉपी में ही करोगे, रफली नहीं करोगे। इज़ दैट क्लियर। आप अपने क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आप अपने नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको मैटर लिखना है फेयर नोट्स में। तो ये सब आप अपने फेयर नोट्स में क्या करोगे, राइट डाउन करोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये आपकी क्या है, नोट्स है, ये आप अपने फेयर नोट्स में राइट डाउन कर लीजिएगा। आप ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डियर स्टूडेंट, योर क्लास इज़ ओवर नाउ।
थैंक यू क्लास।